वेलकम टू गणित गुरुजी। गणित गुरुजी के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एक्सरसाइज सिन्हा मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 13 और 14 के बारे में। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 1 से लेकर 12 तक का क्वेश्चन कर लिया था। उन बाकी सभी वीडियो लेक्चर को आप लोग पहले देख लें ताकि आपको ये रिकॉल हो जाए और इस वीडियो लेक्चर को आपको समझने में कोई तकलीफ नहीं हो। यह बेसिकली इस एक्सरसाइज का टाइप 2 है, तो यह आप लोग को थोड़ा समझने में कठिनाई हो सकती है, इसलिए पहले का वीडियो लेक्चर को देखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट देखेंगे, क्वेश्चन दिया है, सिद्ध करें कि वास्तविक संख्याओं पर तत्समक फलन f of x बराबर एक संतत होता है। देखिए स्टूडेंट, सीधी सी बात है, हम लोग को, मैं ये क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पे क्वेश्चन अगर लिखने जाऊँगा तो फिर ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को सिद्ध करना है कि फंक्शन f of x बराबर x दिया हुआ है, ये वास्तविक संख्याओं के लिए क्या होता है, संतत है कि नहीं है। तो देखिए किस प्रकार से हो जाएगा। मान लीजिए माना कि कोई पॉइंट हम लोग लेते हैं C एक बिंदु है। कैसे बिंदु है? वास्तविक संख्याओं पर बिंदु है, वास्तविक संख्या पर बिंदु है। कोई सा भी बिंदु है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी ले सकते हैं। तो जैसा अगर x है तो बाहर भी x है, तो अगर हम लोग अंदर c भरते हैं तो बाहर भी क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। अब लिमिट वाला चेक कर लेते हैं, LHL बराबर RHL, तो सिर्फ एक ही चेक करेंगे, सिर्फ लिमिट चेक करेंगे। f of x, अब c की जगह पर डालिएगा तो f of c हो जाएगा, डेट इज वैल्यू c दे देगा। वैल्यू क्या दे देगा, c। यानी कि हम लोग चेक कर सकते हैं, कह सकते हैं कि लिमिट f of x बराबर है f of c के। तो फंक्शन x के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए क्या है, संतत है। इसी प्रकार से आगे का क्वेश्चन बनाएंगे, पहले फिलहाल में इसको नोट कर लीजिए। बात करेंगे तो कह रहा है कि सिद्ध करें कि निम्नलिखित फलन अपने परिभाषा प्रांत में संतत है। अपने परिभाषा प्रांत में, यानी परिभाषा जो इसका प्रांत होता है, जिस भी प्रांत में, तो इसमें हम लोग कोई सा भी बिंदु C ले लेते हैं। ठीक है, माना कि एक स्वेच्छ अचर या जो भी बिंदु है, अचर C इसके प्रांत का बिंदु है। ठीक है, अब अगर हम f of x, इसको f of x के बराबर लिख लो ताकि आप लोग भी इसको इस्तेमाल करने में सहूलियत हो। f of c अगर रखते हैं तो tan की जगह पे tan c हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसा हम लोग पहले क्वेश्चन को बनाए हैं उसी प्रकार से बनाएंगे और नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा आपका। लिमिट x of c f of x लिमिट x टेंस टू c, यहाँ पे हो जाएगा tan c। वैल्यू कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट को चेंज तो कर नहीं सकते हैं, tan c, यानी कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू c f of x बराबर f of c बराबर है। तो फलन क्या है, tan x लगा पाई लगे, tan x एक संतत फलन है। क्या हो रहा है भाई, संतत फलन है। तो tan x संतत फलन है। इसके आगे एक सवाल को मैं नहीं बनाऊंगा, आप लोग sec x के लिए और cosec x के लिए खुद से बनाइएगा। अगर आप लोगों को ये चीज़ अगर समझ में आ रहा है किस प्रकार से बनाना है तो आप लोग इसको बना लीजिएगा और बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर मेंशन कीजिएगा कि आप लोग इसे बना है कि नहीं बना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या हुआ है। f of x बराबर x माइनस 5, इसको हम लोग को संतत का जांच करना है कि संतत है कि नहीं है। सिंपल, वास्तविक संख्या में कोई बिंदु सी लेते हैं
सेम वही प्रोसेस है, कुछ भी नहीं करना है। एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, सी माइनस 5। अगले स्टेप में लिमिट लगा लीजिए, एक्स टेंस टू सी, एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू सी और एक्स माइनस 5 और सी की जगह पर डालिएगा तो सी माइनस 5 हो जाएगा। यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ सी। तो हम लोग क्या कहेंगे कि फलन एफ ऑफ एक्स एक संतत फलन है। वैसे आप लोग याद रखिएगा ये एक बहुपद फलन है, तो बहुपद फलन अपने प्रत्येक बिंदु पर संतत होता है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको बनाना है तो सिंपल सा कोई एक बिंदु हम लोग सी लेते हैं। एक बिंदु सी लिया, तो एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, सी का क्यूब जो सी का स्क्वायर माइनस 1, समथिंग जोड़ घटाओ गुना भाग कीजिएगा, 2 4 5 आ सकता है। जैसे अगर सी का मान के समझिए 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब जोड़ 1 का स्क्वायर घटाओ 1 से 1 कट गया 1 आएगा, यानी कुछ भी कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं। फिर अगर हम लोग लिमिट ले लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स बराबर फिर वही आ जाएगा एक्स सी क्यू जो सी स्क्वायर माइनस 1। तो हम लोग कह सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ सी। तो फलन क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यू जोड़ एक्स स्क्वायर माइनस 1 संतत फलन है, संतत फलन है। पहले क्या मैंने बताया, बहुपद फलन प्रत्येक बिंदु पर संतत होते हैं। अब देखो यहाँ से एक स्टेटमेंट लेके हम लोग काम चल जाएंगे, क्योंकि साइन एक कांस्टेंट फंक्शन है। साइन कैसा फंक्शन है, साइन संतत फलन है। त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं वे अपने प्रांत में संतत ही होते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो दो संतत, यहाँ पे एक स्टेटमेंट देखिएगा कि दो संतत फलनों का गुणन भी संतत फलन होता है। स्टेटमेंट से काम चल गया, इसमें ज़्यादा तुल नहीं है। अगर एक आपके एग्जामिनेशन में ये देता भी है तो सिर्फ पूछेगा कि संतत है कि नहीं है, 1 से 2 नंबर में पूछेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दो संतत फलनों का गुणन भी संतत फलन होता है। अगले स्टेप में फिर वही काम, साइन भी संतत है, यहाँ पे लिखो कॉस भी संतत फलन है। साइन संतत फलन है, कॉस संतत फलन है। आप समझो, दो संतत फलनों का योग संतत फलन होता है। खत्म कहानी, कुछ है ही नहीं। अच्छा स्टूडेंट देखिए, एक चीज मैं बता दूं, इस तरह से होता क्या है कि हम लोग जब बनाने के लिए जाते हैं तो हमारे दिमाग में यही बात नहीं आती है कि स्टेटमेंट क्या लिखें। आखिर एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या स्टेटमेंट लिखे कि हमारा नंबर नहीं कटे। तो यह बात हमेशा दिमाग में बात रखिए कि आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपके दिमाग में जो भी स्टेटमेंट आ रहा है एकदम नॉर्मल वे में, कुछ भी डरना घबराना नहीं है कि हम ये लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा, सर तो ऐसे बताए थे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपना देखना है कि आप अपने आंसर में, अपनी भाषा शैली में कितना अच्छी तरीक़ा से आप लिखते हैं। जितना अच्छा लिखिएगा उतना ही अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। तो इसलिए किसी का कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। मगर मैंने इसको ऐसे लिखा, यह भी जरूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे लिखेंगे। आप इसको और भी अच्छी तरीक़े से लिख सकते हैं, थोड़ा और लंबा कर लिख सकते हैं। 1 नंबर का पूछा छोटा बनाएंगे, 2 नंबर पूछा थोड़ा बड़ा बना देंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बस यहीं पे इस वीडियो को रोकता हूँ। आगे के वीडियो लेक्चर में हम लोग इससे आगे का क्वेश्चन करेंगे। और हाँ, कल के वीडियो लेक्चर से, यानी कि इसके बाद का वीडियो लेक्चर जो होगा वो थोड़ा ड्यूरेशन लंबा होगा, यानी कि 10-10 मिनट का नहीं होगा, वो कम से कम होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आधा घंटा का मैं वीडियो कल से प्रोवाइड करूँ। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे रखता हूँ। इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि